साथियों नमस्कार। मेरा नाम ललित पवार, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट माउंट आबू। साथियों आज हम चर्चा करेंगे एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के विषय। क्रियात्मक अनुसंधान से हमारा जो तात्पर्य है वो यह है कि स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकगण, कर्मचारी, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य जी या अथवा कोई निदेशक महोदय के द्वारा अपनी समस्याओं का समाज का वैज्ञानिक जो तरीका है उससे अध्ययन कर उन अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक रूप से सुधार कर सके, इसी को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। यानी दूसरे अर्थों में लिया जाए, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है तात्कालिक सुधार। क्रियात्मक अनुसंधान का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा व्यापक है। वर्तमान युग में कोई भी ऐसा क्षेत्र व स्थान नहीं बचा है जहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान ना किए जा रहे, चाहे वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, यहाँ तक कि लड़ाई का मैदान हो, खेल का मैदान हो, आपके बाजार में अगर आप जाते हैं कोई सामान खरीदते हैं वहाँ पर भी आप क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत के बारे में जो व्यवहारिक और निदानात्मक स्वरूप है अनुसंधान का ही रूप है। क्रियात्मक अनुसंधान की सबसे पहले जो खोज हुई है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है के प्रोफेसर स्टीफन और कोरे ने 1953 में इसकी खोज की थी। स्टीफन और कोरे का ये प्रयास रहा है कि इसको शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया जाए। साथियों इस विषय के बारे में हमें और अध्ययन करने के लिए एक्शन रिसर्च की कुछ मुख्य परिभाषाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में जो पहली जो मेरे हिसाब से मुख्य परिभाषा है वो है गुड और एफर्ट। उन्होंने कहा है क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य है विद्यमान अवस्थाओं में परिवर्तन करना होता है। साथियों जो वर्तमान में अवस्था चल रही हैं उनमें परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमें क्रियात्मक अनुसंधान करना होता है। एक और प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हुए हैं एम.एस. कोरे। एम.एस. कोरे ने कहा है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्य को सुधारता है। यानी इन्होंने इस बात का कहा है कि हम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करें। अब एक और महान शिक्षा शास्त्री हुए हैं कार्टर विगो। कार्टर विगो कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों की कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान। साथियों क्वालिटी एजुकेशन के बारे में हमारी सरकार बहुत जोर डाल रही है। अभी इसके बारे में ऐसा कि प्रशिक्षण चल रहे हैं, इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो कार्य हों गुणवत्तापूर्ण। एक और शास्त्री श्री मुनरो ने कहा है कि अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिससे दिए गए सुझाव आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित हो या हमारे जो फैक्ट्स हैं उन पर आधारित हो, जो वास्तविकता है उसको आप उजागर करें। शास्त्री मोली हुए हैं। मोली ने कहा है कि शिक्षक के सामने उपस्थित होने वाली समस्याओं में अनेक समस्याएं तत्काल समाधान चाहती है। बहुत सारी समस्या आती हैं, अगर आपको तुरंत डिसीजन लेना है और उन पर अनुसंधान इनका उद्देश्य तात्कालिक समस्या का समाधान होता है, उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। शिक्षक के सामने तात्कालिक बहुत समस्या आती है। कोई बच्चा छुट्टी मांगना आता है कि सर मुझे वहाँ पर जाना है, कुछ बच्चे तो शिक्षक के मन में आना चाहिए कि इसको छुट्टी दे या ना दे। कई बार बच्चे अनावश्यक रूप से भी छुट्टी मांगना चाहते हैं, लेकिन शिक्षक का दायित्व है कि वो इस बात को समझे। कब आएगा? जब हम उसका तात्कालिक समस्या का हमारे पास। साथियों क्रियात्मक अनुसंधान का आरंभ कैसे हुआ, तो मैं इस बारे में कुछ बात कहना चाहूँगा। क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात करने का श्रेय अमेरिका को जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो सबसे पहले प्रयोग एक्शन रिसर्च का जो सबसे पहले उपयोग किया गया वो पोलियर द्वारा किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेविन जो बहुत बड़े शिक्षाशास्त्री हुए हैं ने 1946 में मानवीय संबंधों को अच्छा करने के लिए सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के लिए बल दिया।
कि हम मानवीय संबंधों को अच्छा करें। दूसरे अलावा जो हमारे शिक्षा शास्त्री मौली, उनका मानना है कि क्रियात्मक अनुसंधान के विकास के लिए सर्वोपरि उत्तरदायित्व वाला व्यक्ति स्टीफन एम कोरे का क्रियात्मक अनुसंधान में बहुत बड़ा योगदान। साथियों, अब हमें चाहिए कि हम इसके उद्देश्य, क्रियात्मक अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं, उसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले शिक्षकों के द्वारा पाठ्यक्रम अथवा विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात रहेगी स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षकों को उनकी कमियों को बताकर उसकी उन्नति, कमियों को किस प्रकार बताया जाए, तथ्य के साथ बताया ताकि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे। स्कूल के संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन करने के उपाय बताया। लोकतंत्र में सबसे बड़ी महत्व आवश्यकता है। स्कूल में संबंधित व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन करने की उत्तम विधि बनाने का अवसर प्रदान करें। विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन करके उनका समाधान करने हेतु संबंधित समस्या से संबंधित सुझाव स्कूलों की क्रियाओं की उन्नति के लिए समय समय पर क्रियात्मक अनुसंधान के लिए जो शिक्षक महोदय हैं उनको प्रेरित किया गया। संपूर्ण स्कूल की जो कार्य प्रणाली है उसको लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व उसके अंदर समाहित हो। शिक्षक और विद्यार्थियों की कक्षागत समस्या को समाधान करने की योग्यता विकसित करें। प्रधानाचार्य के ज्ञान और दृष्टिकोण में वैज्ञानिक साथ ही हमारा क्रियात्मक अनुसंधान किस प्रकार से हो और उसकी क्या क्या विशेषताएं हों, इसके बारे में मैं भी एक बात रखना चाहूँगा। क्रियात्मक अनुसंधान में अधिक समय नहीं लगता है। यह अनुसंधान ऐसा है जिसके लिए हमें कई वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। बहुत ही शॉर्ट टर्म में ही कार्य पूरा हो जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में पाठशाला के शिक्षक और प्रशासक एक दूसरे का कार्य में सहयोग करते हैं। साथियों, जिस विद्यालय में आपस में परस्पर सहयोग होता है, प्रशासन का और कार्यकारिणी का जो सदस्य हैं उनका, शिक्षकों और गुरुओं में जो आपसी जो एक गुण है कि आपस में एक दूसरे के भावना का आदर करें, ये बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए बहुत उन्नत बात है। क्रियात्मक अनुसंधान अनेक प्रस्तुतियाँ निर्भर करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए अलग अलग प्रकार की सामग्री को, भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री को किस प्रकार से हम इकट्ठा करें। दूसरी बात है, अधिकांश जो क्रियात्मक अनुसंधान है उस पर विभिन्न प्रकार के कार्य करने में केंद्रीकरण की मूलभूत जो प्रवृत्ति है उसको हम विलोपित करें। प्राय देखा जाता है कि संधान को करने वाले व्यक्ति सदैव अपनी विधियों में कुछ न कुछ सुधार करते रहते हैं, तत्पर रहते हैं कि हम कुछ नया करें, अच्छा करें, जो हमारी व्यवस्था है उसमें और उन्नति हो। क्रियात्मक अनुसंधान के पाठ्यक्रम के उद्देश्य में परिवर्तन करना, नवीन उपकल्पनाओं को निर्माण करना और का परीक्षण किया जा सकता है। साथियों, अब हमें आगे बढ़ते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या महत्व। क्रियात्मक अनुसंधान पाठशाला में जनतांत्रिक मूल्य को स्थापित करने पर जोर देता है। मैं कहूँगा विशेष जोर देता है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय के शिक्षकों और प्राचार्य को अपने दैनिक अनुभव को सबमिट करने के लिए प्रेरित करता है। क्रियात्मक अनुसंधान पाठशालाओं के संपूर्ण यांत्रिक वातावरण को समाप्त करता है। जो सिस्टम है, मैकेनिक सिस्टम है, उसको थोड़ा समाप्त करता है और उनके अंदर आपसी तालमेल, सद्भाव ज़्यादा विकसित करता है। ये पाठशाला के प्रबंधकों, विद्यालयों आदि की समस्या का समाधान करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में जो प्रयोग हैं वो वास्तव में परिवर्तन लाने के लिए ही होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर जो परंपरागत और रूढ़िवादिता है उसका खंडन किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान दैनिक जीवन की बदलती परिस्थिति के अनुरूप हम पर्याप्त आवश्यकता अनुसार सुधार कर सकते हैं। साथ ही क्रियात्मक अनुसंधान के क्या क्या क्षेत्र रहेंगे, इसका फील्ड क्या है। इसके फील्ड मेरे हिसाब से 5 है। पहला है पाठांतर क्रिया में संबंधित, दूसरा परीक्षाओं की संबंधी समस्याओं से संबंधित, परीक्षाएं हो ना हो, किस तरह का पेपर हो, क्या हो। आज की व्यवस्था में जिस प्रकार बच्चों के नंबर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, कुछ शिक्षा शास्त्री चिंतित हैं कि
बच्चे को भविष्य में जब दूसरी परीक्षा देते हैं तो उसमें तो नंबर नहीं ला पाते। बोर्ड की परीक्षा में बच्चे बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो किसी कभी एक आत्मग्लानि का शिकार ना हो जाए या दूसरी व्याधि उत्पन्न ना हो जाए, बच्चे डिप्रेशन में न चला जाए। ये बहुत सारी समस्या होती है, इस पर क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। शिक्षण संबंधी समस्याओं, शिक्षण किस प्रकार से किया जाए। जब से प्रकृति का निर्माण हुआ है और आज तक सदैव हम इस बात में तत्पर रहे हैं कि शिक्षण किस प्रकार से करें। नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए विधान आते हैं, ये बात समय के साथ हमें बदलाव करना पड़ेगा। बाल व्यवहार की समस्याओं से संबंधित बच्चों का व्यवहार कैसा है। एक एज फैक्टर होता है, बच्चों में जनरेशन गैप है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जनरेशन गैप, उसको हम कैसे हम उसको एडजस्ट करें, सामंजस्य बनाए रखें, गरिमा भी बनी रहे और बच्चों के साथ आत्मीयता भी। विद्यालय संगठन और प्रशासन संबंधी समस्याओं से साथियों, अब हमारे मन करेगा कि हम क्रियात्मक अनुसंधान के कौन कौन से सोपान हैं, कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमें करना है। सबसे पहले हम इस बारे में कहेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के जो शिक्षा शास्त्री हैं एंडरसन साहब ने कहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान के 7 सोपान होते हैं। पहला है समस्या का ज्ञान, क्यों किस समस्या को लेकर के क्रियात्मक अनुसंधान कर रहा है। कार्यों के लिए प्रस्ताव के विचार विमर्श करें कि हमारे क्या क्या विचार विमर्श करने हैं। योजनाओं का चयन करें, उपकल्पनाओं का निर्माण करें, तथ्यों को संग्रह करें और उन संग्रह करने की विधियों पर विशेष ध्यान दें। योजनाओं को क्रियान्वित करें, प्रमाणों के साथ मतलब प्रमाणों का संलग्न करें, तो जो प्रमाण हैं एडिवेंस हैं उनको भी हम संलग्न रखें। तथ्यों का आधार निष्कर्ष निकालें और दूसरों के परिणामों को, जो दूसरे परिणाम हैं उसके बारे में विचार कर सकते हैं। साथियों, दूसरे अन्य जो सोपान हैं वो इस प्रकार से हो सकते हैं। समस्या का चयन करें, समस्या को परिभाषित करें, समस्या का सीमांकन करें, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाएं, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करें, अभिकल्प का निर्माण करें, उपकरणों का विकास करें, पूर्णतः विश्लेषण करें और उसका जो निष्कर्ष आता है उसका सामान्यीकरण और संश्लेषण करें। धन्यवाद।